ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 अंशों में से 5 अंशों का वर्णन इस अधिकरण के टीका तथा भाष्य में हो गया है। इस अधिकरण की इस पाद के प्रथम अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति बताई प्रथम टीकाकार ने। इस अधिकरण का विषय बताया परमाणु कारणवाद। संशय है कि परमाणु कारणवाद प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है। पूर्व पक्ष बताया गया कि परमाणु कारणवाद प्रमाण मूलक है। परमाणु कारणवाद का मूलभूत तर्क प्रमाण है विमतम सावयवम क्षित्यादिकम स्वन्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्यारब्धम कार्य द्रव्यत्वात् पटादिवत। यह वैशेषिकों के अनुसार सत्तर्क है। इसे सदयुक्ति कहा जाएगा, सदनुमान कहा जाएगा। और इसी अनुमान मूलक परमाणु कारणवाद है। इसे विस्तार से इस अधिकरण के पूर्व पक्षात्मक अंश को बताते हुए वैशेषिकों ने कहा। इस अनुमान के हेतु में असिद्धि की आशंका करके उसका भी वैशेषिकों ने समाधान किया। और यह अप्रयोजक भी नहीं, अनुकूल तर्क से रहित भी नहीं है, अपितु सब प्रयोजक है। इसे भी बता दिया गया वैशेषिकों के द्वारा। ऐसा जो सब प्रयोजक और सद हेतु युक्त अनुमान प्रमाण है, इस अनुमान प्रमाण मूलक परमाणु कारणवाद के साथ या परमाणु कारणवाद का मूलभूत जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उसके साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने से वेदांत समन्वय की असिद्धि ब्रह्म में, यह पूर्व पक्षी का फल भी बताया पूर्व पक्षी के मत में। इस प्रकार ये 5 अंश इस अधिकरण के बता दिए गए हैं। सिद्धांत पक्ष में फल है कि परमाणु कारणवाद का आधारभूत जो तर्क है वह तर्काभास है, प्रमाण नहीं है, अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है। इसलिए अनुमानाभास के साथ तर्काभास के साथ विरोध दोषावह नहीं है। अतः ब्रह्म में वेदांत समन्वय की सिद्धि सिद्धांत में फल हो जाएगा। इसी अभिप्राय से सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं तत्र इदम अभिधीयते इत्यादि से। तत्र इदम अभिधीयते, इसकी अवतरण टीका को हम लोग पढ़ ही लिए थे कि तस्य भ्रांति मूलत्वात् अविरोध इति सिद्धांत यदि। तस्य ने परमाणु कारणवादस्य भ्रांति मूलत्वात्। भ्रांति मूलक क्यों है कि जो अनुमान इस परमाणु कारणवाद का
संस्थापक बताया जा रहा है उसे प्रमाण नहीं कहा जाता, वह अनुमानाभास है। अनुमानाभास से जो अनुमित्यात्मक ज्ञान होता है वह भ्रांति होती है, प्रमाण नहीं। इसलिए भ्रांति मूलक परमाणु कारणवाद होने से वेदांत समन्वय का कोई विरोध किसी प्रमाण के साथ नहीं है। तो प्रथम सूत्र का पहले उच्चारण करके अर्थानुसंधान करते, फिर भाष्य के अनुसार इस सूत्र का अर्थान्वेषण करेंगे। प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, छह पद हैं इस सूत्र में। उभयथा अपि न कर्म अतः तद अभाव। तद अभाव में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्याभाव तद अभाव। और तद अभाव में तत् ये सर्वनाम परामर्शक हैं संयोग पूर्वक आरब्ध कार्य का। संयोग पूर्वक जो सर्ग बताया जा रहा है उसका परामर्शक है तत्शब्द, इसलिए तस्य का अर्थ हो जाएगा संयोग पूर्वकस्य सर्गस्य अभाव, तद अभाव। वैशेषिकों ने जगत की रचना बताई, जगत का आरंभ बताया, कैसे हुआ? द्वेनुकादिक्रम से। तो द्वेनुक कैसे बना? जो प्रथम कार्य है, तो कहते परमाणुओं से बना। तो परमाणु तो प्रलय काल में भी थे, तो क्यों नहीं बना? तो कहा कि उसका परमाणुओं का सचिव द्वेनुक के आरंभ के लिए अकेले परमाणु समर्थ नहीं है, उनको सहायक की जरूरत है। वह सहायक है परमाणु द्वय का संयोग। वह प्रलय काल में नहीं था, क्योंकि प्रलय काल में तो परमाणु अलग अलग हैं, संयुक्त नहीं है, विभक्त हैं। तो सचिव के न रहने से परमाणुओं से प्रलय काल में द्वेनुक नहीं हुआ। और जब परमाणुओं का संयोग होता है तो सचिव आ गया। तो संयोग रूपी सचिव से सहकृत परमाणुओं से जगत द्वेनुक की उत्पत्ति होती है। फिर द्वेनुकों के संयुक्त होने से त्रेणुक आदि क्रम से पृथ्वी आदि सारा जगत बन जाता है। ये उन्होंने बताया था। इसलिए संयोग है पूर्व में, यानी कारण, जिसका असमवायी कारण तो द्वेनुक का संयोग ही हुआ ना। समवायी कारण है परमाणु, असमवायी कारण है संयोग। इसलिए संयोग पूर्वक सर्ग यानी आरंभ है द्वेनुक का। ये जो संयोग पूर्वक होने वाला आरंभ है, उत्पत्ति है द्वेनुक की, वह हो नहीं पाएगी। तद अभाव में तत्शब्द से संयोग पूर्वक जो जगत की उत्पत्ति है उसे लीजिए, और वह उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी, अपितु उत्पत्ति का अभाव ही सिद्ध होगा। तद अभाव कहा, क्यों? जगत का आरंभ क्यों सिद्ध नहीं हो पा रहा?
तो कहते हैं अतः, और अतः का अर्थ है जो द्वेनुक का असमवायी कारण संयोग है उसका अभाव होने से, वो बन न पाने से। असमवायी कारण आ जाए तब तो द्वेनुक बने, तो संयोग नहीं बन पा रहा है। कहा संयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? कहते हैं संयोग का कारण, संयोग यदि कार्य है, प्रलय काल में विभक्त है परमाणु का मतलब परमाणुओं में संयोग नहीं है, अब उत्पन्न हो रहा है तो कार्य है, तो संयोग का निमित्त मानना पड़ेगा कोई न कोई। तो संयोग का निमित्त कौन है? कर्म। उन्होंने कहा था कि तंतुओं में आद्य कर्म उत्पन्न होता है, उससे संयोग होता है तंतुओं का। लोक में भी देखा जाता है कि सक्रिय जो तंतु हैं उन्हीं का संयोग होता है और उनसे पट बनता है। उनमें क्रिया भले ही वस्त्र बुनने वाले के प्रेरणा से होती हो, उनसे अधिष्ठित, लेकिन पहले वो सब तान वितान सब होता है ना, एक जो उससे गुथा हुआ धागा होता है, इधर आता है उधर जाता है, इधर होता है, तब संयोग बनता है। तो सक्रिय अवयवों में संयोग देखा जाता है, कर्मयुक्त अवयवों में संयोग देखा जाता है। तो तंतुओं को भी कर्म के लिए, संयोग के लिए अपेक्षा होगी कर्म की। तो वो जो कर्म है, कहा था कि तंतुओं में उत्पन्न होता है आद्य कर्म जिसको कहते हैं, और वो संयोग उत्पन्न करता है। तो कर्म सिद्ध हो तब तो संयोग बने, संयोग का निमित्तभूत जो कर्म है, लेकिन वह कर्म ही नहीं बन सकता, इसलिए संयोग नहीं होगा। कर्म क्यों नहीं बन सकता? तो कहते हैं कर्म का भी निमित्त बताना पड़ेगा। जैसे कार्य होने से घटादि का कोई न कोई कारण है, ऐसे कर्म भी तो जो संयोग का निमित्तभूत आदि कर्म होगा वह भी कार्य है, वह निर्निमित्त तो हो नहीं सकता। सनिमित्त है या निर्निमित्त है, तो निर्निमित्त मानेंगे तो कर्म बनेगा ही नहीं, इसीलिए उसका कोई ना कोई निमित्त मानना पड़ेगा। कर्म का कार्य है तो निमित्त जरूर रहता है, स्वाभाविक मानेंगे फिर हमेशा ही कर्म होता रहेगा, तो फिर हमेशा ही संयोग हो जाए तो प्रलय का उच्छेद, तो मानना पड़ेगा कि उसका निमित्त है कोई ना कोई। तो कौन है फिर निमित्त? तो लोक में तो देखा जाता है दृष्ट निमित्त संयोग का प्रयत्नादि। तो क्या प्रयत्न से तंतुओं में संयोग होता है? तो प्रयत्न भी किसका? जीवों का प्रयत्न मानोगे तो जीव का प्रयत्न तो शरीर सापेक्ष है। अभी तो जगत बनना है, इसलिए जगत अंतःपाती शरीर उस समय नहीं है। जगत के प्रारंभ में आदि कर्म का निमित्तभूत प्रयत्न दिखाते समय सर्ग के प्रारंभ में शरीर का अभाव होने से प्रयत्न नहीं हो पाएगा, और प्रयत्न के बिना फिर कर्म नहीं होगा। इसलिए कोई दृष्ट जो है निमित्त बता नहीं पा रहा है, निर्निमित्त कर्म हो नहीं सकता। तो उभयथापि का अर्थ है कर्म को निर्निमित्त मानने पर भी आदि कर्म को, और सनिमित्त मानने पर भी। उभयथापि दोनों अवस्था में न कर्म सिद्ध नहीं हो पा रहा है, और कर्म नहीं होगा तो कर्म पूर्वक जो तंतुओं का संयोग है वह नहीं होगा, ये परमाणुओं का संयोग नहीं होगा,
और परमाणुओं का संयोग रूपी असमवाय कारण नहीं रहेगा तो संयोग पूर्वक जो द्वेनुक का आरंभ था वह नहीं हो पाएगा, तद अभाव। ये वेद व्यास जी बता रहे हैं कि आदि कर्म का निमित्त कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा है, निर्निमित्त कर्म हो नहीं पाएगा, इसलिए कर्म नहीं बनेगा तो संयोग नहीं होगा, संयोग नहीं होगा तो सृष्टि का आरंभ भी नहीं बन पाएगा। ये उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, इससे वेद व्यास जी बता रहे हैं। आगे हैं भाष्य को देखिए। तत्र इदम अभिधीयते विभाग अवस्थानाम तावद अनुनाम संयोगः कर्मापेक्षो अभ्युपगंतव्य। तो विभाग अवस्थानाम यानी प्रलय काल में एक दूसरे से विभक्त हुए जो अणु है उनका संयोग द्वेनुक का आरंभ के लिए, द्वेनुक के असमवायी कारण के रूप में विभक्त परमाणुओं का संयोग जरूर मानना पड़ेगा। और जो संयोग है वो कैसा होगा, कार्य होने से उसे भी अपने निष्पत्ति के लिए आवश्यकता होगी कारण की। तो कारण कौन होगा, तो आदि कर्म, इसलिए कहा कर्मा अपेक्ष संयोग अनुनाम तावत अभ्युपगंतव्य। कर्म की अपेक्षा कारण के रूप में जिसे है उसे कहा जाता है कर्मापेक्ष। तो किसको है कर्म की अपेक्षा, परमाणुओं के संयोग को अपने कारण के रूप में कर्म की अपेक्षा होने से परमाणुओं के संयोग को कहा जाता है कर्मापेक्ष संयोग। ये स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, तो कहते इसलिए यद्यपि परमाणुओं का संयोग अदृष्ट दिखता नहीं है उस समय, अभी तो इंद्रिया ही नहीं बनी है, लेकिन जब तर्क को ही आधार बना करके चलते हैं तो लोक में देखा जाता है कि तंतुओं का संयोग जो है वह बिना कर्म के नहीं होता, कर्मापेक्ष है। तो दृष्ट अवयवों का संयोग जिस प्रकार है उसी प्रकार अदृष्ट अवयवों के संयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दृष्ट तंतुओं का संयोग कर्मापेक्ष देखा गया, इसलिए द्वेनुक के जो अदृष्ट अवयव है तंतु परमाणु, उनका संयोग भी कर्मापेक्ष ही स्वीकार करना चाहिए। इसे बताने के लिए ये दृष्टांत बता रहे हैं कर्मवताम तंत्वादीनाम संयोग दर्शनात्। सक्रिय जो तंत्वादि हैं, आदि शब्द से कपाल को लिया जा सकता है, सक्रिय जो कपाल है उन्हीं का संयोग होता है, उससे घट बनता है। सक्रिय तंतुओं से ही संयोग होकर के पट बनता है। का मतलब जो भी दृष्ट अवयव हैं उनका संयोग कर्म पूर्वक देखा गया जा। तो आदि अवयव जो हैं परमाणु, उनका संयोग भी कर्म सापेक्ष ही होगा। तो आगे हैं कर्मणश्च कार्यत्वात् निमित्तम किमपि अभ्युपगंतव्यम। और कर्म जो है कार्य रूप होने से निर्निमित्त तो होगा नहीं, उसका कोई न कोई कर्म
जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म कौन सा? परमाणुओं में होने वाले संयोग का हेतुभूत कर्म, आदि कर्म जिसको कहते हैं। उस आदि कर्म को भी कार्यात्मक होने से अपनी निष्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा रहेगी। तो ये कहते हैं कि कर्मणश्च कार्यत्वात् निमित्तम किमपि अभ्युपगंतव्यम। तंतुओं परमाणुओं के संयोग के हेतुभूत कर्म में भी कार्यत्व होने से उसका कोई न कोई निमित्त जरूर स्वीकार करना चाहिए। यदि निमित्त नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कहते अन अभ्युपगमे, यानी निमित्तान अनभ्युपगमे, निमित्त को स्वीकार न करने पर, निमित्ताभावात न अनुसु आद्यम कर्म स्यात्, तो परमाणुओं में कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं होगा तो उनका संयोग नहीं होगा, संयोग नहीं होगा तो तत्पूर्वक जो सृष्टि है द्व्यनुक की, वो नहीं हो पाएगी। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तो प्रलये विभक्तानाम परमाणुनाम अन्यतर कर्मणा उभय कर्मणा वा संयोगो वाच्य। प्रलय काल में एक दूसरे से विभक्त हुए, अलग अलग हुए परमाणुओं में जो संयोग होगा, मानना चाहिए कि वह उन जिन दो परमाणुओं का संयोग हो रहा है उनमें से किसी न किसी एक में होने वाले कर्म से हो रहा है, अथवा दोनों में होने वाले कर्म से हो रहा है। अलग अलग जो हैं उनमें से हो सकता है कभी ऐसा भी कि एक स्थिर है, अक्रिय है, दूसरा जाकर के उसके साथ मिल गया, अथवा थोड़ा वो आ गया थोड़ा ये आ गया, दोनों में कर्म हो गया संयोग अनुकूल और दोनों का संयोग हुआ। इसलिए अन्यतर कर्मणा उभय कर्मणा वा, ये लिखा है कि प्रलय काल में जो विभक्त अवस्था में स्थित परमाणु हैं उनका जो संयोग हो रहा है वह दो में से किसी एक के कर्म से, नहीं तो दोनों के कर्म से हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए, मानना चाहिए। तो अब जिस कर्म से हो रहा है, चाहे एक के कर्म से चाहे दोनों के कर्म से, वो कर्म स्वयं भी तो कार्य रूप होने से अपनी निष्पत्ति के लिए संयोग को निष्पन्न करने के लिए पहले कर्म को निष्पन्न होना पड़ेगा। तो अपनी निष्पत्ति के लिए निमित्त की अपेक्षा करेगा। तो कह रहे हैं कि कर्मणश्च निमित्तम प्रयत्नादिकम दृष्टम। लोक में कर्म का हेतु देखा गया प्रयत्नादि को, प्रयत्नादि कर्म के हेतु के रूप से देखे गए हैं। और यथा प्रयत्नवद आत्मक संयोगात देह चेष्टा, तो जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि प्रयत्न वाले आत्मा के साथ संयोग हुआ शरीर का, तो शरीर में चेष्टा हो गई। तो चेष्टा एक कर्म है, तो शरीर की जो चेष्टा होती है वह आत्म समवेत प्रयत्न से हो रही है। इसलिए कहा कि प्रयत्नवत जो आत्मा, यानी प्रयत्न से युक्त आत्मा के साथ संयोग होने से
देह में चेष्टा है। हाँ? हाँ, अभी इस अवस्था में जो देख, हाँ क्या, वो तो कर्मफल विधाता जो परमेश्वर है वह प्राणियों को अदृष्ट भुगवाने के लिए शरीर देते रहता है। शरीर हाँ, तो अदृष्ट, हाँ तो वही तो हुआ ये पर, ऐसा ही बता रहे हैं। हाँ, उस वैसा ही हुआ है, यही तो बता रहा हूं। पर वैशेषिकों के मत में भी कर्मफल भोगने के लिए शरीर मिलता है और वो शरीर देने वाला कर्मफल विधाता परमेश्वर है, ऐसा वैशेषिक भी मानते हैं। इस अंश में तो वेदांती और वैशेषिक एक जैसे हैं। तो प्रयत्नवत आत्मक देह संयोगात देह चेष्टा एक उदाहरण है कि कर्म जो है कर्म निमित्त, तो यहां निमित्त हुआ प्रयत्न देह चेष्टा रूपी कर्म का। वृक्षादि में चलन रूप कर्म होता है, उसका भी निमित्त है। वो कौन है? तो वायवादी अभिघातात वृक्षादि चलनम, ये कर्म हुआ वृक्षादि में चलनात्मक कर्म। चलन यानी जहां उगे हैं उसको उस स्थान को छोड़कर कहीं जा रहा है ऐसा नहीं, लेकिन कंपन जो हिलते हैं, वो हिलना रूपी जो चलन हुआ उनमें क्रिया हुई, इस कर्म का कारण है वायवादी का अभिघात। और हाँ, अभिघात कहते हैं कि स्थिर द्रव्य के साथ सचल द्रव्य का जो संयोग होता है उसे अभिघात कहते हैं। और हस्तनोदनादिषु आदिगमनम, जो व्यक्ति खड़ा है तो चलना शुरू कर देता है, तो प्रथम जो चलन हो रहा है, बाद में तो फिर वेग आ जाता है उसमें तो वो चल जाता है, लेकिन प्रथम जो चलन हो रहा है गमन, उसका कारण कौन है? तो कहते हैं हस्तनोदन, हाथ जो हिलते हैं। हस्तनोदन भी एक संयोग है। सचल द्रव्य का सचल द्रव्य के साथ जो संयोग, उसे कहा जाता है नोदन शब्द से। नोदन भी संयोग ही है, जैसे अभिघात संयोग है। टीका में आएगा आगे वाली पृष्ठ में। तो हस्तनोदनादिषु आदिगमनम, यानी हस्तनोदनादि रूप संयोग हो जाए तो उससे जो है आदिगमन रूप कर्म हो रहा है। मतलब ये तीनों उदाहरण ये बता रहे हैं कि जो कर्म हो रहा है वह निर्निमित्त नहीं है, कोई न कोई निमित्त है। या तो प्रयत्न निमित्त है, या तो अभिघात निमित्त है, या तो नोदन निमित्त है। निर्निमित्त कर्म नहीं होता। तो जो परमाणु द्वय का संयोग कराने वाला आदि कर्म है, परमाणु में हो रहा है, वो भी कर्म होने से, जैसे ये कर्म जो है सनिमित्त देखे गए, निर्निमित्त नहीं देखे गए, प्रयत्न आदि निमित्त इनका देखा गया। ऐसे परमाणु में संयोग का हेतुभूत जो कर्म हो रहा है, उस कर्म का भी कोई न कोई निमित्त होना चाहिए। वह भी सनिमित्त ही रहेगा, निर्निमित्त नहीं होगा। इसे कह रहे हैं कि तद्वत अणुकर्मणो दृष्टम निमित्तम अभ्युपगम्यते न वा। तो जैसे यहां पर देह चेष्टा, वृक्षादि चलन और आदि गमन रूप जो कर्म है,
इनका दृष्ट निमित्त देखा गया प्रयत्न और अभिघात नोदन, ऐसे परमाणुद्वय के संयोग के निमित्तभूत आदि कर्म का भी कोई न कोई दृष्ट निमित्त मानते हो अथवा नहीं मानते हो, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं। तो ये दो विकल्प सूत्रस्थ उभयता शब्द का अर्थ है कि कर्म का कोई दृष्ट निमित्त स्वीकार करते हो अथवा नहीं करते हो। ये दोनों विकल्प सूत्र में उभयता शब्द से लेना। और इन दोनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प को स्वीकार करेंगे तो कर्म आदि कर्म बन नहीं सकता, न कर्म। इसकी व्याख्या है द्वितीय कर्म अनुत्पत्ति। द्वितीय विकल्प है कि आदि कर्म का कोई दृष्ट निमित्त स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसमें इस पक्ष में कह रहे हैं कि कर्म अनुत्पत्ति, कर्म नहीं बन पाएगा, और इसलिए द्वितीय पक्ष स्वीकार नहीं कर सकता। कर्म तो होना बहुत जरूरी है, कर्म नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। तो द्वितीय पक्ष कोई दृष्ट कर्म हम निमित्त स्वीकार नहीं करते, ये नहीं कह सकते। दृष्ट निमित्त स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्म निष्पन्न नहीं हो पाएगा। तो मानना पड़ेगा कोई ना कोई दृष्ट निमित्त मान लेते हैं। तो कहते नाद्य, प्रथम पक्ष भी वैशेषिक स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे? कहते दृष्ट कर्म कौन होगा? प्रयत्नादि। लेकिन वो जो प्रयत्नादि है ये तो शरीरादि सापेक्ष होने हैं, सृष्टि उत्तर काल में होता है, पहले संभव नहीं है। यही कह रहे हैं कि प्रयत्नादेहे सृष्टि उत्तर कालीनत्वात् नाद्य, यानी प्रयत्नादि रूप दृष्ट कर्म भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इति यानी इस प्रकार उभयथापि, यानी दोनों विकल्पों में सूत्रस्थ उभयथापि का यह अर्थ हुआ न कर्म संभवती। न कर्म, इसका अर्थ कर दिया कि कर्म न संभवती। और अतः शब्द का अर्थ है कर्म असंभवात, कि कर्म असंभवात, सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ कर दिया। तद अभाव, इसका अर्थ कर रहे हैं तस्य अभाव तद अभाव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सूत्रस्थ तस्य का अर्थ होगा संयोग पूर्वक द्वेनुकादि सर्गस्य अभाव। तो द्वेनुक पूर्वक यानी संयोग पूर्वक होने वाला जो द्वेनुकादि जगत, उसका अभाव ही होगा, क्योंकि संयोग का निमित्त कर्म बन नहीं पाया। इति सूत्रार्थ। ये उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, इससे बताया गया। भाष्यकार भगवान ने भी वो अर्थ कर दिया। तो ये कहा न भाष्य में कि कर्मणस्य कार्यत्वात् निमित्तम किमपि अभ्युपगंतव्यम, अनअभ्युपगमे निमित्ताभावात् नानुसु आद्यम कर्म स्यात्। यहां तक भाष्य हो गया था। अब भाष्य में तो पूर्व पक्षी यदि आद्य कर्म का निमित्त स्वीकार करता है तो उसे कह रहे हैं प्रथम पक्ष को भाष्य में कि अभ्युपगमेपि यदि प्रयत्नो अभिघातादिर वा यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभ्युपगम्येत तस्य असंभवात् नैव अनुषु आद्यम कर्म स्यात्। यानी कोई न कोई
निमित्त आदि कर्म का स्वीकार करने पर भी, अभ्युपगम्य भी का अर्थ है। तो वो कौन है फिर? यदि ये मानते हैं, जैसे सृष्टि अवस्था में देखा जा रहा है शरीर चेष्टादि कर्मों का निमित्त प्रयत्न अभिघातादि, वैसा आदि कर्म का निमित्त भी प्रयत्न या अभिघातादि मानते हैं। यदि तो ये कह रहे कि यदि प्रयत्नो अभिघातादिर वा यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभ्युपगम्येत, यदि स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? कहते तस्य असंभवात, वो जो कर्म का निमित्त है प्रयत्न या अभिघातादि, वह आदि कर्म से पहले संभव नहीं है। तस्य असंभवात, और निमित्त संभव न होने से प्रयत्न आदि नैव अणुषु आद्यम कर्म स्यात्, संयोग का निमित्तभूत आदि कर्म परमाणुओं में हो नहीं पाएगा, क्योंकि परमाणु का जो दृष्ट निमित्त है वह उस समय प्रलय काल में संभव नहीं है। सृष्टि के शुरू में, वो सृष्टि उत्तर काल में होने से। अभिघात शब्द और नोदन शब्द के अर्थ में अंतर बता रहे हैं टीकाकार। स्थिरस्य वेगवत द्रव्य संयोग या संयोगा छपा है, लेकिन संयोग विशेष होना चाहिए। तो स्थिरस्य वेगवत द्रव्य संयोग विशेषो अभिघात, ग में दीर्घ जो है आकार, ये प्रूफ की गलती है। हाँ, तो ग होना चाहिए उसमें। टीका है भाष्य रत्न प्रभा। अच्छा, तो वेगवत द्रव्य संयोग विशेषो अभिघात, स्थिर द्रव्य का वेगवान द्रव्य के साथ जो संयोग विशेष, उसका नाम है अभिघात। तो स्थिर द्रव्य है वृक्ष, उसका वेगवान द्रव्य है वायु, उसके साथ जो संयोग विशेष है उसे अभिघात कहा जाएगा। और उससे फिर स्थिर द्रव्य जो वृक्ष है उसमें भी कंपन होता है। और ये तो अभिघात शब्द का अर्थ हुआ। नोदन, हस्त नोदन आदि आया था ना वहां पर, तो नोदन किसको कहेंगे? कहते स एव चलस्य नोदनम। तो स एव यानी वेगवत द्रव्य के साथ संयोग विशेषी, लेकिन किसका? चल का। हाँ, सचल द्रव्य का सचल द्रव्य के साथ, वेगवान द्रव्य के साथ जो संयोग विशेष, वो है नोदन। और आगे हैं टीका में, उससे पहले भाष्य में ही देखिए एक वाक्य। हाँ हाँ, अर्थ तो वैसा ही करना होता है। हाँ, अथा दृष्टम किमपि, यानी ये निकलेगा कि अभ्युपगमेपि यदि प्रयत्नो अभिघातादिर्वा अथ अदृष्टम, यथा के जगह अदृष्टम निकलेगा। अथ का अर्थ निकलेगा अथवा, लेकिन वहां वाह ही है, इसलिए जो है अथ को कोष्टक में डाल दिया। वा का ही वो अथवा अर्थ निकल सकता है।
हाँ, यानी ये के विकल्प के रूप में अ को कोष्टक में रखें, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अदृष्ट का तो विकल्प स्वयं आगे अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्चेत, यहां आ ही रहा है। इसलिए पहला वाला तो यथा दृष्टम ही ठीक है। तो भाष्य में ही और वाक्य हैं, नहि तस्याम अवस्थायाम आत्मगुणः प्रयत्न संभवति शरीर अभावात्। तस्याम अवस्थायाम यानी विभक्त अवस्थायाम, ये जो सृष्टि का प्रारंभ काल है, परमाणु विभक्त अवस्था में है, तो उस अवस्था में आत्मा का जो प्रयत्न रूप गुण है, कर्म का कारणभूत, वह संभव नहीं है। क्यों? तो जीवात्मा का प्रयत्न तो शरीर आदि सापेक्ष होता है, इसलिए कहते हैं शरीराभावात्। ये आगे कह रहे हैं कि शरीर प्रतिष्ठे ही मनसी आत्मनः संयोगे सति आत्मगुणः प्रयत्नो जायते। शरीर में प्रतिष्ठित हुआ जो मन और ऐसे मन के साथ आत्मा का संयोग होने पर, शरीर प्रतिष्ठित मन के साथ आत्मा का संयोग होने पर आत्मगुण जो प्रयत्न है वह उत्पन्न होता है। अभी तो शरीर ही नहीं है, तो शरीर प्रतिष्ठित मन नहीं है, इसलिए शरीर प्रतिष्ठित मन के साथ संयोग भी नहीं होगा। ये जीव के लिए ऐसा होता है। तो जब प्रयत्न ही नहीं बन पाया तो कहते हैं ये तेन अभिघातादि अपि दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातव्यम। तो जैसे प्रयत्न रूप दृष्ट निमित्त का प्रत्याख्यान हुआ जिस हेतु से, उसी हेतु से अन्य जो दृष्ट निमित्त हैं अभिघातादि, उन दृष्ट निमित्तों का भी प्रत्याख्यान समझ लेना चाहिए। सर्वोत्तर कालम ही तत्सर्वम नाद्यस्य कर्मणो निमित्तम संभवति। तत्सर्वम से प्रयत्न, अभिघात, नोदन, ये दृष्ट निमित्त लेना। ये सारा का सारा जो दृष्ट निमित्त है वह सृष्टि उत्तर काल में, जगत के स्थिति काल में होने वाला जो कर्म है उसका निमित्त है। इसलिए जो सृष्टि के शुरू में होने वाला कर्म है उसका ये निमित्त नहीं बन पाएगा दृष्ट प्रयत्न आदि। अब ये कह रहे हैं अदृष्ट, यदि दृष्ट निमित्त संभव नहीं हुआ और निर्निमित्त कर्म बन नहीं पाएगा तो कर्म को तो निष्पन्न करना ही है किसी न किसी प्रकार से, तभी संयोग हो पाएगा परमाणुओं का और तभी द्वेनुक क्रम से सृष्टि हो पाएगी। इसलिए वैशेषिकों को आदि कर्म का निष्पन्न होना बहुत जरूरी है वैशेषिकों के मत में। तो दृष्ट निमित्त उसका बन नहीं पाया तो कर्म की निष्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो कहा अदृष्ट को ही निमित्त मान लो। ये अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्चेत, इससे इस विकल्प का भी अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं। अथ इत्यादि की अवतरण टीका है। दृष्ट निमित्ताभावे अपि अदृष्टवद आत्मसंयोगात अनुसु कर्म इति शंकते।
अथादृष्टमिति। तो ये कह रहे हैं कि दृष्ट प्रयत्नादि निमित्त उस समय संभव न होने पर भी अदृष्टवत जो आत्मा है, अदृष्ट ये आत्मा का गुण है और प्रलय काल में भी रहता है, तो उस अदृष्ट समवायी आत्मा को कहा जाता है अदृष्टवद आत्मा। और उस आत्मा के साथ अणुओं का संयोग होने से, अदृष्टवद आत्मा के साथ अणुओं का संयोग होने से हाँ, अदृष्ट के साथ भी एक प्रकार से संबंध बना अणुओं का। आत्म संयुक्त अदृष्ट के साथ संयोग होने से अदृष्ट के साथ भी बना, और वह अदृष्ट क्या करेगा? अणु में कर्म उत्पन्न करेगा। इस प्रकार की शंका ये वैशेषिकों के द्वारा की जा रही है। अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम उच्चेत वैशेषिकेन। वैशेषिक के द्वारा यदि ये कहा जाए कि अदृष्ट जो है आदि कर्म का निमित्त है, अदृष्ट से आदि कर्म उत्पन्न होता है और वह संयोग को उत्पन्न करता है, तो तत्पुनः आत्मसमवायी वास्यात् अणुसमवायी वास्यात्, ये विकल्प करके सिद्धांती उसका भी निराकरण कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आदि कर्म का निमित्तभूत जो अदृष्ट है उसे कहां पर स्वीकार करोगे समवाय संबंध से, आत्मा में या परमाणुओं में? तत्पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है। विकल्प पुरस्सरम दूषयति तत्पुनः इति। ये जो द्वितीय विकल्प है कि परमाणुओं में आदि कर्म उत्पन्न करने वाला अदृष्ट निमित्त है करके, इस विकल्प का भी क्या नाम, इस द्वितीय पक्ष का भी विकल्प पूर्वक निराकरण किया जा रहा है, उसमें दोष बताया जा रहा है। तत्पुनः आत्मसमवायी वास्यात् अणुसमवायी वास्यात्, ये जो है आत्मा में समवाय संबंध से रहता है या अणुओं में समवाय संबंध से रहता है? कौन? अदृष्ट आदि कर्म का निमित्त जिसे स्वीकार कर रहे हो, उसका समवाय संबंध से अवस्थान कहां पर मानोगे? तो ये कह रहे हैं कि उभयथापि न अदृष्ट निमित्तम अणुषु कर्म अवकल्पेत। अदृष्टस्य अचेतनत्वात्, इससे इन दोनों पक्षों का निराकरण किया जा रहा है। टीका में इसका अवतरण भी है। थोड़ी टीका पहले तत्पुनः इत्यादि के विषय में है, इसको देखिए। जड़ात्मवत अनोहो आश्रयत्वम किम न स्यात् इति मत्वा विकल्पः कृत इति मंतव्यम। तो कहते हैं ये दो विकल्प हुए कैसे? अदृष्ट तो आत्मा का धर्म है, तो आत्मसमवायी ही होना चाहिए। अणु समवायी है, ये विकल्प कैसे किया? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए टीका में टीकाकार ने कहा कि वैशेषिक प्रलय काल में आत्मा को जड़ मानते हैं, आत्मा जड़ है। चैतन्य गुण तो आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में उत्पन्न होता है, जीवात्मा में। परमात्मा का नित्य है, इन जीवात्मा और परमात्मा का अदृष्ट नहीं होता। परमात्मा के तो तीन ही गुण हैं, प्रयत्न, इच्छा और ज्ञान।
तो ज्ञान ही चैतन्य है, और वो जिसमें है उसको कहा जाता है चेतन। तो परमात्मा का ज्ञान नित्य होने से परमात्मा में तो चैतन्य नित्य मानते हैं, लेकिन वहां नित्य होने पर भी, परमात्मा नित्य चेतन होने पर भी अदृष्ट समवायी नहीं है। धर्माधर्म प्रयत्न ये परमात्मा में नहीं है, जीवात्मा में है। लेकिन प्रलय काल में जीवात्मा में चैतन्य नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, जड़ होता है। तो कहते हैं कि प्रलय काल में तो जैसे परमाणु जड़, ऐसे जीवात्मा भी जड़ है। तो जीवात्मा जड़ होने पर भी उसमें जैसे अदृष्ट रहता है, ऐसे जड़त्व अविशेषात परमाणु में भी अदृष्ट क्यों नहीं रह सकता? मतलब रह सकता है। ये मान करके जड़त्व रूप समानता दिखा करके ये विकल्प किया है। ये कह रहे हैं कि जड़ात्मवत अनोहो आश्रयत्वम किन्न स्यात्। तो जैसे आप लोग जड़ आत्मा आश्रित मान रहे हो अदृष्ट को प्रलय काल में, तो अणु भी जड़ है आत्मा की तरह। तो आत्मा अणु भी उस अदृष्ट का आश्रय क्यों नहीं होगा? ऐसा समझ करके विकल्पकृत यानी वो तत्पुनः आत्मसमवायी अणुसमवायी वा, ये विकल्प किया है। और इन दोनों अवस्था में सूत्रस्थ उभय थापि शब्द का अर्थ यहां पर भी लगेगा कि चाहे उसे आत्मसमवायी मानो या परमाणु समवायी मानो, दोनों अवस्था में न कर्म हो नहीं सकेगा अदृष्ट निमित्तक। और इसीलिए कर्म संभव न होने से संयोग पूर्वक द्व्यनुकादि का सर्ग भी नहीं हो पाएगा। ये सूत्रार्थ उभयथापि इत्यादि से बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।